हेलो स्टूडेंट्स। अब प्री बोर्ड्स आर ओवर और अब फाइनली बोर्ड को फेस करने का टाइम आ गया है। अब क्योंकि टाइम आपके पास बड़ा कम है तो मैं कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री और आपको इसके अंदर जो मैंने अपने रिच एक्सपीरियंस से देखा, डिफरेंट स्कूल्स के प्री बोर्ड देखे और ओवर द पीरियड ऑफ 30 ईयर्स जो बोर्ड पेपर्स देखे, उनमें जो क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, किस फॉर्म में आते हैं, मैं आपको वो इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देता हूं और आपको इनके नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। और फिर देन एग्जाम में इनमें कोई ना कोई क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में, एजर्शन रीजन में, शॉर्ट क्वेश्चन में या लेंदी वाले क्वेश्चन में आपकी हेल्प जरूर करेगा। आप इनको कॉन्सेप्ट वाइज समझ लें। शॉर्ट वीडियो में ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखें, सबसे पहली है आयरन एंड कॉपर सल्फेट। दे कंबाइन टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर। इस पे यूजुअली डायरेक्ट क्वेश्चन कभी भी नहीं आता। क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा कि एक ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन है एंड देन आयरन नेल्स उसके अंदर पुट कर दें तो सॉल्यूशन का कलर ग्रीन हो जाता है। तो आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड गिव द केमिकल रिएक्शन। तो ध्यान रखना, कॉपर के मैक्सिमम सॉल्ट ब्लू कलर्स के हैं और अगर आयरन नेल्स कहा है तो आयरन नेल मींस Fe, तो Fe प्लस CuSO4। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, डायरेक्ट फॉर्म में आए या इनडायरेक्ट फॉर्म में आए। सेकंड है ये सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ब्रेक्स टू गिव सिल्वर एंड ब्रोमीन वेपर्स आर सेट फ्री। तो आपके सिलेबस में एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, फोटोलाइटिक रिएक्शन है, जिसके अंदर आपको सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जांपल दे रखा है। तो इसमें ऐसा डायरेक्ट नहीं आता, इसमें आएगा अ सिल्वर कंपाउंड विच इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। तो ध्यान रखना, सिल्वर ब्रोमाइड इज यूज्ड इन फोटोग्राफी और उसका ये दे देंगे कि ऑन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट डीकंपोजेस टू गिव अ ग्रे कलर पाउडर एंड ब्राउन कलर वेपर्स। तो ऑब्वियसली सिल्वर ब्रोमाइड की रिएक्शन है। सिल्वर ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स सिल्वर एंड ब्रोमीन इज सेट फ्री। ये एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड और रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म बेरियम सल्फेट। ये एरो डाउनवर्ड लगा हुआ है। एरो डाउनवर्ड मींस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, यानी वाइट तो इस केस में है, अदरवाइज प्रेसिपिटेट का कलर अलग अलग हो सकता है। तो याद रखना, बेरियम सल्फेट के व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट हैं, दैट इज दो सॉल्यूशन है जो आपको मैंने बताया रिएक्टेंट साइड पे, दोनों जस्ट लुक लाइक वाटर। आप इन दोनों को मिक्स कर दो तो कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और कर्डी व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट के हैं और सोडियम क्लोराइड एक्वस यानी सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हालांकि इसके और भी एग्जांपल हैं बट ये एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो इसे जरूर लर्न कर लेना, बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट वाली रिएक्शन। देखिए, ये एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है जब आपसे पूछा जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। आपको रिएक्शन दे देंगे, क्वेश्चन होगा आइडेंटिफाई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसके एक सेपरेट अपने चैनल के शॉर्ट में मैंने आपको एग्जांपल भी कवर करके दे रखे हैं। आप उन्हें व्यू करोगे तो आपके बहुत सारी प्रिपरेशन, बहुत सारी क्वेरीज तो वहीं सेटिस्फाई हो जाएंगी। देखिए, इसके अंदर ये तो क्लियर है, CuO प्लस H2 गिव Cu प्लस H2O। बट अगर आपको सपोज ऑक्सीडाइज और रिडक्शन का पूछें तो आपने इसको इससे ज्वाइन कर देना है। तो इस प्रोसेस में ऑक्सीजन हट गई और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन है, तो आप कहोगे इसका रिडक्शन हुआ है। इस प्रोसेस में ऑक्सीजन ऐड हो गई, ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन है, तो आप कहोगे ये ऑक्सीडाइज हुआ है। और फिर कोई रिसर्च करने की नीड नहीं है। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है वो रिड्यूसिंग एजेंट है और जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये सिंपल आंसर है। इसके भी और इलस्ट्रेशंस हैं बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट उसी सीक्वेंस में ये भी है, मैंगनीज डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म MnCl2, क्लोरीन गैस एंड H2O। इसके अंदर भी अगर आप यहां एरो लगाओगे तो आप ये जज कर लोगे यहां से यहां आने में हाइड्रोजन हटी है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना दोनों ऑक्सीडेशन है। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ, इसका मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर एक ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरा रिड्यूस जरूर हुआ होगा। तो इस पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में जरूर आता है।
ये एनसीईआरटी में भी गिवन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर मान लो ये दे दें कि एक वाइट कलर्ड कंपाउंड ऑफ लेड है, उसे हीट करें, एक येलो कलर का पाउडर बनता है, ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं, तो आइडेंटिफाई करो एक्स क्या है और रिएक्शन कौन सी है। तो ये याद रखना, लेड नाइट्रेट वाइट कलर का पाउडर है, लेड नाइट्रेट को हीट करने पे लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये NO2 के ब्राउन कलर के फ्यूम्स बनते हैं, एंड ऑक्सीजन गैस इज सेट फ्री। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो ध्यान रखना, डीकंपोजिशन में थर्मल डीकंपोजिशन भी है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन भी है, कैटालिटिक डीकंपोजिशन भी है और फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन भी है। नेक्स्ट है मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव CO2 वाटर एंड लॉट ऑफ हीट। तो ये वैसे भी आपको कार्बन के चैप्टर में भी मैंने वीडियो में कवर करके दे रखा है कि ऑल हाइड्रोकार्बन्स, नॉट ओनली मीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वो हो, या इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन हो, या इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन हो, कुछ भी हो, ऑल हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन यानी ऑन बर्निंग प्रोड्यूस CO2 वाटर एंड लॉट ऑफ हीट, नथिंग एल्स। तो इसमें कोई क्रैम करने की नीड नहीं है। अगर इधर दे दिया CH4 तो ये मीथेन है, ऑक्सीजन और ऊपर लिख दिया कंबशन, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट फिक्स है CO2 वाटर एंड लॉट ऑफ हीट। तो ये भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में बहुत बार आती है ये रिएक्शन, इनफैक्ट कार्बन के चैप्टर में भी आएगी, बट इस केस में भी आपको एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो इसे जरूर लर्न कर लेना। नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड। ये अगर इस पे वाटर पावर करें तो दिस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम। ये लाइम है, वाटर ऐड करने पे हिसिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर आप चूना जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, वो एक कंटेनर में ले लें, उस पर वाटर पावर करें, तो देन कंटेनर बिकम्स सो हॉट दैट वी कैन नॉट टच इट। तो दैट इज, ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल भी है और कॉम्बिनेशन का एग्जांपल भी है, क्योंकि दो सब्सटेंसेस कंबाइन होके CaOH होल ट्वाइस दे रहे हैं। अब इसका भी मैं बता दूं, जो CaOH होल ट्वाइस है इसके दो पार्ट हैं, एक है क्लियर सोल्यूशन और एक है सस्पेंशन। तो इसका जो क्लियर सोल्यूशन है ना, वो कैल्शियम ऑक्साइड ही है और वो लैब में कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन CO2 इज पास्ड। बट सस्पेंशन जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये व्हाइट वॉशिंग के काम आती है, और कई बार डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट में पूछ लेते हैं कि सब्सटेंस X है, वाटर पावर किया, Y बन गया, Y इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग। तो ऑब्वियसली जब व्हाइट वॉशिंग वाला आएगा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही है, एंड अ लॉट ऑफ हीट इज गिवन आउट। ऑब्वियसली हीट इज गिवन आउट, तो ये एक्सोथर्मिक एग्जांपल भी है। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कि अगर रेड हॉट आयरन से स्टीम पास करें तो इसे बोलते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड या आयरन 2,3 ऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस इज सेट फ्री। तो इसको तो एनसीईआरटी में फॉर द पर्पस ऑफ बैलेंसिंग दे रखा है, बट ये पूछ सकते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन। तो याद होना चाहिए आयरन 2,3 ऑक्साइड या फेरसोफेरिक ऑक्साइड, जिसका ये फार्मूला है। इनफैक्ट ये भी क्या है मैं बता दूं, अगर फेरस ऑक्साइड बनता है तो FeO, फेरिक ऑक्साइड बनता है तो Fe2O3, दोनों मिलके बनते हैं तो ऐड कर दें Fe3O4, तो इसे बोलते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस इज सेट फ्री। लास्ट है ये कंपाउंड, इट इज कॉल्ड एल्यूमिना। तो एल्यूमिना बेसिकली एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही है। तो हॉल्स प्रोसेस है जो कि आपके सिलेबस से डिलीटेड है। अगर हॉल्स प्रोसेस में मोल्टन एल्यूमिना से करंट पास करें तो आपके जो सिलेबस की रिएक्शन है वह इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, मेटल ऑब्वियस है कैथोड पे जाएगा, ऑक्सीजन एनोड पे जाएगी, और दोनों सेपरेट हो जाते हैं, यानी एल्यूमिनियम मेटल इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड बाय हॉल्स प्रोसेस फ्रॉम एल्यूमिना, और इस प्रोसेस से आपको ऑब्टेन हो जाता है। अदरवाइज आई कैन से स्काई इज द लिमिट। ऐसा कुछ नहीं है कि इन्हीं में से ही क्वेश्चन जरूर आने हैं, बट दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवा दूंगा, और क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो जाओ जल्दी से पढ़ो। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक लाइक, अच्छा सा लाइक दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को शेयर कर लो, और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।